नमस्ते भाई। देखो भाई, ऐसा है, पहली बात तो कुछ बातें ध्यान रखा करो। जब भी आप किसी से भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो जो भी पढ़ाता है आप, वो तो आपको शिद्दत से पढ़ाता है, लेकिन आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाया करो कि आप रिवीजन कर सको। ठीक है, यही हालत मैक्सिमम बच्चों का रहता है, चाहे वो ऑफलाइन को हो चाहे वो ऑनलाइन के हो। ठीक है, क्योंकि हमें पता है बच्चों की क्या हालत है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी एंड चैप्टर नेम इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो जो ये हमारी एक्सरसाइज है 11.2, ये बेसिकली डिपेंड रहने वाली है आपकी स्फीयर और हेमिस्फीयर पे। तो अगर आपने स्फीयर और हेमिस्फीयर नहीं देखा है तो बता देता हूँ आपको। बॉल देखी होगी आपने, उसको हम स्फीयर की शेप में कहते हैं, और उसी बॉल को मैं बीचों बीच से काट दूं तो हेमिस्फीयर बन जाएगा। ठीक है, तो इस पर डिपेंड रहने वाली है। मैं पहले आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो बताता हूँ मैं आपको। सिमिलरली जैसे ये तो आपका सर्कल हो गया, लेकिन इसी को मैं 3D शेप दे दूँ तो आपका स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से, है ना। देखो भाई, ड्राइंग अच्छी नहीं है, ड्राइंग पर मत जाना, लेकिन जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखो। ठीक है, इस स्फीयर की अगर मैं बात करूँ, इस स्फीयर की अगर बात करूँ तो इसकी एक रेडियस होती है, हालांकि इसका डायमीटर भी होता है। ठीक है, ये रेडियस हो गई आपकी, और हम पूरा कर देंगे तो ये डायमीटर हो जाएगा इसका, ये डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। पहली बात तो इसका टोटल सर्फेस एरिया होता है, क्योंकि इसका कर्व सर्फेस एरिया नहीं होगा, क्योंकि पूरी अपने आप में बॉल है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इसके वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर के वॉल्यूम की बात करूँ तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम स्फीयर की बात करूँ तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर की पावर 3 है तो क्यूब बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद मैं टोटल सर्फेस एरिया की बात करूँ, टोटल टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूँ इसकी, तो ये होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। 4 सर्कल के बराबर इसका एरिया होता है। अगर दिखाई दे रहा है क्या, पहले को चेक कर लेता हूँ बेटा मैं। ठीक है, तो हाँ, विजिबल है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से। टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है इसका। ठीक है, ये दो चीज़ आप स्फीयर के बारे में याद रखिएगा। इसको मैं कहता हूँ स्फीयर, है ना, बॉल जो होती है हमारी क्रिकेट वाली या फुटबॉल वाली भी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ उसके बाद बात करूँ आपके सामने हेमिस्फीयर की, तो कुछ इस तरह की शेप, बॉल को मैं बीचों बीच से काट दूंगा तो ये स्फीयर है। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जरूरत क्यों है, 9th के बाद तुम 10th में आओगे तो तुम्हें ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ थोड़ा बेसिक है, वहाँ थोड़ा लेवल अप हो जाता है। क्योंकि कभी कोन के ऊपर स्फीयर रखा हो, हेमिस्फीयर कोन के ऊपर रखा हुआ, कोन ऐसी बेसिक, हाँ, सारी चीजें क्लियर करा। चलो, तो ये आपका रेडियस होगा, ये रेडियस होगा आपका। ठीक है ना, तो ये आपकी रेडियस होगी, है ना। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। इसका ना एक कर्व सरफेस एरिया, बस ऊपर का हिस्सा नहीं, ये वाला कर्व जो है इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। ठीक है, इसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। मैं ऊपर लिख देता हूँ, दिस इज नोन एज हेमिस्फीयर। इसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं, इसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। हेमी मतलब आधा, स्फीयर मतलब गोला, गोले का मतलब। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, स्फीयर का आधा होता है ना, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि उसका आधा होता है, उसका आधा कर दूंगा तो, है ना, 4/3/2 करूंगा मैं, 2 से 4 कट जाएगा तो 2/3 पाई आर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब इसके दो एरिया होंगे, कर्व सरफेस एरिया, क्या लिख रहा हूं मैं, कर्व सरफेस एरिया। बेटा कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, केवल इस कर्व का एरिया। देन इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो वो भी लिख देता हूं मैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है बेटा 3 पाई आर स्क्वायर। देखो सुनो अच्छे से, बढ़िया से, अच्छे से याद कर लो इसे। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं वीडियो रोक लो और बार बार लिख लो, बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लो। अगर एक बार याद हो गया ना, मैं कहता हूँ तुम कभी नहीं बोलोगे।
कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। हर कोई करता है यार, है ना। देखो यार, कभी भी किसी ने कोई काम स्टार्ट किया होगा, मैंने भी कोई काम स्टार्ट किया होगा, तो मैं हमेशा काम स्टार्ट करते समय बिगिनर रहा होऊंगा। अगर मुझे आज सब कुछ चीज़ें आती हैं तो वो बिगिनर वाली स्टेज से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखो आप, है ना। कभी कभी हम किसी काम को स्टार्ट ऐसे नहीं करते, तो बिगिनर से ही हम पहुँचते हैं ना। कोई भी जो एक्सपर्ट होता है वो बिगिनर ही रहता है, कौन सा बिगिनर कहते हैं ना। तो ये चीज याद रखा करो और उसी को समझ के प्रैक्टिस किया करो, ठीक है भाई। तो ये बेसिक हो गया हमारा, है ना। ये हमारा चैप्टर का बेसिक है। अब हमने जब इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो यही चीज अप्लाई करनी है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस आता है, वो आपको पता होना चाहिए ना। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 11.2। मैं लिख देता हूँ कि मेरी जो एक्सरसाइज चल रही है बेटा, ये चल रही है 11.2, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस। सुनो मेरी बात सुनो। पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में रेडियस दी है 10.5 और दूसरे क्वेश्चन में रेडियस दी है 5.6 सेंटीमीटर, है ना, 6 सेंटीमीटर। और तीसरे में दी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सुनो क्या कह रहा है, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया यार इसका यही होगा, टोटल सरफेस एरिया सेम होगा क्योंकि स्फीयर है। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है, इसको मैं केवल सरफेस एरिया में लिख सकता हूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात आ गई समझ में? आप बोलिए हाँ जी सर। चलो पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलो तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है फॉर्मूला, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 10.5 इंटू 10.5, ठीक है। अब क्या करेंगे, बहुत ईजी है, मैं तुम्हें सिखा रखी चीजें, ठीक है। यहाँ तो एक काम करो, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दो नीचे, ठीक है, और पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा दो। सबसे आसान तरीका तो ये है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, काटाकाटी करनी है। 7 से कटेगा तो 7 × 7 7 × 7 और 7 5 से 35, ठीक है, कट गया। अब देखो 5 से काटने की कोशिश करो, 5 से ही कटेगा 3 बार, 5 से ही कटेगा 2 बार, ठीक है। अब देखो 5 से ये भी कटेगा 2 बार और 5 से ये कटेगा 20, 5 2 × 10 21 बार, ठीक है। अब देखो 2 2 × 4 और 2 2 × 4 ही कट गया। क्या बचा ऊपर बचा आपका 22 × 3 × 21। ये बहुत ईजी बात है ना। तो 22 × 21 3 × 63। अब तो मैं 22 की टेबल बना दीजिए। 22 3 × 66 होता है 6 गया कैरी, 22 6 × 132 में 6 ऐड करते हैं तो 1386 सेंटीमीटर में दिया था, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले बच्चों मास्टर सिखा पा रहा है, नहीं सिखा पा रहा, मुझे बताओ यार फटाफट से, है ना। आंसर चेक कर लीजिए एक बार, मेरे बोले गलत सवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो समय लगता है यार, तो मैं वीडियो जल्दी भी देखते होगे तुम लोग तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन मैं तो भैया ऐसा हूँ, रिजिड आदमी हूँ, मतलब धीमे धीमे बढ़ा। 1386 बहुत बढ़िया, ठीक है। नोट कर लिया फटाफट से, नोट करो फटाफट से करो। चलो ठीक है भाई, तो पानी पी लेते हैं तुम्हारे साथ साथ और पढ़ भी लेते हैं। कोई दिक्कत आ रही है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। और यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, बाकी तो सबसे चलिए। सेकंड वाले फॉर्मूला सेम रहेगा, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 5.6 इंटू 5.6। अगेन वही कहूँगा, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ 1 0। अच्छा मैं 1 0 की बढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक ही डिजिटल पॉइंट होगा, ठीक है। अब तो क्या हुआ, अब तो और आसान हो गया। देखो 4 से काटो, 7 × 7 7 8 56, ठीक है। और कुछ कट रहा है बेटा, और कुछ नहीं कट रहा। सिंपली क्या करो, 4 × 22 × 8 × 56 अपॉन 10 × 10, ठीक है। अगर कुछ कट रहा है, अगर यहाँ देखो 5 का कोई मल्टीपल नहीं है, मैं क्या करूँगा सीधा ना
मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि फिर नीचे से 2 जीरो रह जाएंगे तो उसको मैं लास्ट में पॉइंट पे लगा दूंगा, ठीक है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, है ना। हालांकि आप फिर वही बात सही पड़ जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, 8 4 सा 32, 32 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 56 अपॉन 10 इंटू 10 100, ठीक है। अब क्या करो, कुछ नहीं करो, 22 की टेबल आती है, बस आती है, बिल्कुल आती है। 22 यहाँ से 32 की टेबल आनी चाहिए, ठीक है। तो एक काम करो, 32 की टेबल याद कर लो। 22 6 132 कैरी गया 13, 22 5 110, 110 में 13 जोड़ोगे तो 123 मल्टीप्लाई 32 अपॉन में 100, ठीक है। अब सुनो, अब इसकी टेबल याद करनी है 32, 32 2 जा 64, यार इसका मैं यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। 32 2 जा 64 कैरी गया 6, 32 3 जा 96, 96 में 6 जोड़ा 102, अब 10 कैरी आ जाएगा। 32 2 जा 64, 64 में 10 जोड़ा 74, 74 का 7 यहाँ, 74 का 4 यहाँ, 7 कैरी, 32 1 जा 32 प्लस 7 39 अपॉन में 100, ठीक है। क्या है आंसर मेरा, 2 डिजिट का पॉइंट लग जाएगा, 1 2 यहाँ लग जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। मैंने इस तरीके से किया है, आप कैलकुलेशन को अपने तरीके से कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से ज्यादा आसान हो वो तरीका मुझे अपनाना चाहिए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, ठीक है बेटा। मैंने अपने लॉजिक लगाया क्योंकि मुझे टेबल से आता है, आप अपने लॉजिक लगा सकते हैं क्योंकि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मर्जी के मालिक हैं आप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, थर्ड वाला हिस्सा, फटाफट से इसको नोट करेंगे, ठीक है, फटाफट से नोट करेंगे बेटा। चलिए थर्ड पार्ट अगेन सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 14 इंटू 7 से 2 बार कटेगा, है ना। तो 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, देखो कैलकुलेशन का ही है तो सरफेस एरिया वॉल्यूम, ठीक है। चलो तो 14 2 से 28, 28 4 जा 112 मल्टीप्लाई 22, बोले यार टेबल कैसे याद करें, प्रैक्टिस करो। चलिए 22 2 जा 44, 4 कैरी, 22 1 जा 22 और 4 26, फिर 2 कैरी, 22 1 जा 22 और 24, 2464 व्हाट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर था, और यहाँ हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ठीक है बेटा। तो क्या करें, आंसर देख ले सर, आंसर देख ले, क्या है आंसर, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या कहते हो, सही कर रहा हूँ कैलकुलेशन, कर लिया भाई। चलो तो नोट करेंगे फटाफट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का ही निकालना है, लेकिन इस बार क्या दिया, डायमीटर दिया। सुनना मेरी बात ध्यान से, पहले कैलकुलेशन को देखना। अगर आपको डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस हो जाएगी डायमीटर का हाफ, यानी कि 14/2 का हाफ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, सरफेस एरिया, तो बताएंगे, है ना। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चे, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 7 आ गया, तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, तो 4 इंटू 22 इंटू 7, 7 4 जा 28 मल्टीप्लाई 22, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन आएगा। फटाफट से नोट करेंगे, देखो कैलकुलेशन बढ़ाओ, ठीक है ना, कैलकुलेशन ही करोगे और सारी चीजें इजी, ठीक है। तो बहुत राइट करेक्ट आंसर है इसका, इजी आंसर है इसका,
कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड वाला पार्ट इसका करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक, ओके। सेकंड फर्स्ट पार्ट, ठीक है। चलिए चलिए, इसमें भी डायमीटर दिया है, तो सेकंड वाले का सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। डायमीटर दिया है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी डायमीटर का हाफ, है ना, यानी कि रेडियस हो जाएगी 21/2। सुनो इसको ऐसे रहने दो, एग्जाम में भी आया तो ऐसे करना 21/2, डेसिमल मत बनाओ, ठीक है। यहाँ पुट करोगे कट थोड़ा जाएगा कुछ ना कुछ। चलो देखना, 4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आई है 21/2 इंटू 21/2। देखो मैं मास्टर हूँ, मास्टर का मतलब टीचर, सिखा रहा हूँ जैसे वैसे सीख लो, पूरे मार्क्स आएंगे ये गारंटी है। लेकिन जो बता रहा हूँ वैसे किया करो। क्यों मैंने डेसिमल में क्यों कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे अंदर बुद्धि है, मुझे पता है वहाँ 4 है, नीचे 2 इंटू 2 आएगा, 4 कट जाएगा, देखो कट गया, 2 से 2 2 2 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखो 7 से 3 1 कटेगा, ठीक है, तो बचा गया 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। तो 21 3 63, तो 22 की मल्टीप्लाई 63 से होगी। देखो बार बार 22 याद करो ना टेबल एक बार मजाक करो, याद कर लिया करो, ठीक है। 22 3 66 कैरी गया 6, 22 6 132 में 6 जोड़ेंगे 138, ठीक है। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा और बताएंगे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, और इसमें मजा आ रहा है, कहती बातें बता, ठीक है। बिठा दूं क्या, बिठा दूं क्या, बिठा दूं क्या, इसको मैं बिठा दूं क्या, बिठा दूं क्या, ठीक है। इसको बिठा दूं ऐसे, तो कर लिया ना आपने। चल थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड में डायमीटर आपको कितना दिया है, डायमीटर दिया है 3.5 मीटर, तो यहाँ से अगर मैं रेडियस निकालूंगा तो रेडियस हो जाएगी 3.5/2, ठीक है। सो मैं रख सकता हूँ, ठीक है। देखो इसमें और इजी कर सकता हूँ, पॉइंट हटाऊंगा 0 बढ़ाऊंगा, तो इसका मतलब रेडियस हो जाएगी, देखो 5 से कट भी रही है, 5 4 20 और 5 7 यानी कि रेडियस 7/4 आ गई, कितनी आ गई 7/4। कैसे किया, कैसे किया कर बता रहा हूँ, सुनो 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 सुनो, कैसे किया देख लो। डायमीटर से अगर मैं रेडियस निकालूंगा तो रेडियस हाफ होती है डायमीटर की, यानी कि 3.5/2, पॉइंट हटाऊंगा 0 बढ़ाऊंगा, यानी कि रेडियस आ गई 35/20। मैं इसको सिंपलीफाई कर रहा हूँ ना, 5 से 5 4 20 5 7 35, रेडियस आ गई 7/4, बस सिंपलीफाई कर रहा हूँ, देख लो कितना इजी करके दे रहा भाई तुम्हारा, ठीक है। देखना 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर कितना आया 7/4, तो 7/4 इंटू 7/4, देखो इस 4 से ये 4 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद बचा क्या, 2 2 जा 4 2 11 जा 22, तो ऊपर बचा 11 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 इंटू 2, देखो 7 से 7 कटा, तो 11 इंटू 7/2 यानी कि 77/2, 77/2 का मतलब क्या हुआ 38.5 मीटर स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ मुझे फटाफट से तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो यार मैं तो कर दे रहा हूँ, मेरी तो प्रैक्टिस है, मैं तो फट तुम कितना कर लेते हो ये डिपेंड करता है तुम्हारी प्रैक्टिस पे। तो जब भी मैथ सीख रही हो ना, टीचर करा रहा है जो सिखा रहा है आपको, देन उसके बाद मैथ को आप खुद रफ कॉपी में सॉल्व करा करके देन आपके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी। आप क्या करते हैं बेसिकली, कोचिंग में भी पढ़ते हैं या फिर वीडियो भी देख के पढ़ते हैं, देन आप सोचते हैं मेरे को ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आप खुद से कभी सॉल्व नहीं करते, इस तरह से मैथ नहीं आती। खुद से सॉल्व करोगे जिस दिन, उस दिन तुम्हें गणित आएगी, मैथ आएगी, ठीक है भाई। बोल हम तो CBSE वाले हैं, गणित क्यों बोल दें, मैथ आएगी, ठीक है ठीक है ना। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का आंसर चेक करते हैं, वैसा तो मैं आंसर सी कट के बैठा हूँ लेकिन आंसर तो सही सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मैं मिटा दे रहा हूँ सारा, ठीक है ना, और बुक अपने पास रखा करो हमेशा, जिससे तुम अच्छे से सीख पाओ, मतलब
क्वेश्चन पढ़ पाया। मेरे कहने का मतलब ये मैं इसलिए रखा रहता है ना ताकि तुम कर लो, मुझे तो याद है। ठीक आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ 10 सेंटीमीटर। चलो ध्यान सुनो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है, ठीक है। रेडियस कितनी दी है, तो थर्ड नंबर का सॉल्यूशन देखना। इस बार रेडियस आपको दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और कह रहा है कि पाई को जो आप यूज करो वो 3.14 यूज करो, ठीक है। तो मुझे बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो लिखूंगा मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 इंटू पाई की वैल्यू में 3.14 पुट करने पर है, आर स्क्वायर का मतलब आर की 10 है तो 10 इंटू 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3.14 इंटू 10 100, सुनो 10 इंटू 10 100, ठीक है। अब सुनो डेसिमल पढ़ा है तुमने, तो जब 100 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 314 मल्टीप्लाई कर, तो 3 4 12 कैरी गया 1, 3 1 3 और 1 4, 3 3 9 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर। अरे ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, बचपन से नहीं पढ़ा तुमने हैं? अगर मैं 0.1 की 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डेसिमल है, अरे यार 0 पॉइंट हटाऊंगा नहीं 10 बढ़ाऊंगा, ये हट गया। अब 0.11 है, इसकी मैं 100 से करूंगा, तुम्हें पता है यहाँ से ये 2 जीरो लगेंगे, 100 से 100 कट गया, यानी कि क्या आंसर रहेगा। सिमिलरली ये यहाँ 2 जीरो बढ़ेंगे, तो 0 बढ़ जाएंगे, तो 314 बचेगा। यार बच्चों वाली बात है, तुम ये सोच रहे हो कहाँ से आता है, मतलब ये कैसे हुआ, ऐसे हुआ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ तक रहने देना चाहिए, यहाँ तक रहने देना चाहिए, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 नेक्स्ट वीडियो को देख लेंगे, खत्म कर देंगे फटाफट, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो, अच्छे समझ में आ गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अच्छी लग रही है तो जरूर शेयर करना, ना अच्छी लगे वीडियो बंद करके चुपचाप अपने आप सॉल्व कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।